कभी सोचा है, एक ट्रेन जो लगभग रेसिंग कार जितनी तेजी से चलती है, वो हर बार हर सफर में एकदम सेफ कैसे रहती है? तो चलिए आज हम इसी राज से पर्दा उठाते हैं। हम जानेंगे उन जरूरी सुरक्षा जांचों के बारे में जो इंडिया की हाई स्पीड ट्रेनों को इतना सेफ और भरोसेमंद बनाती हैं। तो सबसे पहले मिलिए LHB कोच से। इसे आप रेलवे का उसेन बोल्ट समझ सकते हैं। जी हाँ, ये कोई मामूली डिब्बा नहीं है, ये एक असली स्पीड स्टार है। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की जबरदस्त रफ्तार से पटरियों पर दौड़ता है और यही रफ्तार इसे रेलवे के सबसे तेज धावकों में से एक बनाती है। लेकिन सवाल तो यही है, इतनी तेज रफ्तार वाले कोच को हर सफर के बाद सेफ कैसे रखा जाता है? आखिर इसके इतने शानदार सेफ्टी रिकॉर्ड के पीछे का राज है क्या? इसका जवाब छिपा है एक बहुत खास जगह में, जिसे कहते हैं पिट लाइन। आप इसे ट्रेन का हॉस्पिटल समझ लीजिए। यहीं पर हर कोच का पूरा डिटेल्ड हेल्थ चेकअप होता है, ये पक्का करने के लिए कि वो अपनी टॉप फॉर्म में है या नहीं। और इस हेल्थ चेकअप की लिस्ट में जो सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज आती है, वो है एक मजबूत हैंडशेक। जी, हम बात कर रहे हैं सेंटर बफर कपलर यानी CBC की जांच की। अब ये CBC क्या है? इसे आप वो सुपर ग्लू समझिए जो पूरी की पूरी ट्रेन को एक साथ जोड़कर रखता है। अगर ये फेल हो जाए तो नतीजा एक भयंकर तबाही। इसीलिए इसकी जांच में जरा सी भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं। CBC की जांच का जो प्रोसेस है वो एकदम सटीक होना चाहिए। इसमें हर एक स्टेप बहुत जरूरी है। सबसे पहले ये देखा जाता है कि बोल्ट और पिन मजबूत हैं या नहीं, कहीं घिस तो नहीं गए। फिर उसकी मेन बॉडी में खतरनाक दरारों को ढूंढा जाता है बहुत बारीकी से। इसके बाद उसका लॉकिंग सिस्टम ठीक से काम कर रहा है या नहीं, ये टेस्ट होता है। और आखिर में पटरी से उसकी ऊंचाई, और ये ऊंचाई मिलीमीटर तक नापी जाती है। और यहाँ पर प्रिसीजन मतलब सटीकता ही सब कुछ है। टेक्नीशियन एक स्पेशल गेज का इस्तेमाल करते हैं ये पक्का करने के लिए कि CBC की ऊंचाई एकदम परफेक्ट हो। और हम यहाँ इंच या सेंटीमीटर की नहीं, मिलीमीटर की बात कर रहे हैं। चूक की तो कोई जगह ही नहीं है। और अब आते हैं सेफ्टी के गोल्डन नंबर्स पर। एक खाली कोच के लिए CBC की ऊंचाई 1090 से 1105 मिलीमीटर के बीच ही होनी चाहिए। ये सेफ जोन है। अगर इससे 1 मिलीमीटर भी ऊपर या नीचे हुआ तो वो एक रेड अलर्ट है और कोच को फौरन मरम्मत के लिए भेज दिया जाता है। अच्छा, तो हैंडशेक तो पक्का हो गया। अब बारी आती है ट्रेन के पैरों की जांच की, यानी उसके पहिए और एक्सल की। हर पहिए का ना अपना एक बॉडीगार्ड होता है, इसे फ्लैंज कहते हैं। ये जो पहिए का उठा हुआ किनारा होता है ना, वही ट्रेन को पटरी पर टिकाए रखता है। लेकिन दिक्कत यह है कि समय के साथ ये घिसता जाता है और घिसकर खतरनाक रूप से पतला हो सकता है, जैसा कि इस तस्वीर में दिख रहा है। और इस फ्लैंज के लिए एक मैजिकल नंबर है, एक ऐसा नंबर जो सेफ्टी और खतरे के बीच की लाइन है, और वो नंबर है 22 मिलीमीटर। अगर फ्लैंज की मोटाई घिसते घिसते 22 मिलीमीटर या उससे भी कम हो जाए तो उसे थिन फ्लैंज कहते हैं, और ये एक साइलेंट किलर जैसा है। अब ये खतरनाक क्यों है? क्योंकि ये इतना पतला हो जाता है कि ट्रैक स्विच पर पटरी को 2 हिस्सों में चीर सकता है, जिससे एक बहुत भयानक डिरेलमेंट हो सकता है। पहियों में एक और छिपा हुआ खतरा होता है, जिसे कहते हैं हॉलो टायर। इसे ऐसे समझिए जैसे हमारे जूते का सोल बीच से घिस जाता है और एक गड्ढा सा बन जाता है। ठीक वैसा ही पहिए के साथ भी हो सकता है, और ये एक बहुत बड़ा खतरा है। अगर पहिए में बना ये गड्ढा 5 मिलीमीटर या उससे ज्यादा गहरा हो जाए तो ये एक टिक टिक करते टाइम बम की तरह है। क्यों? क्योंकि जब ट्रेन पटरी बदलती है तो उस स्विच की नोक इस गड्ढे में फंस सकती है, और नतीजा एक और भयानक डिरेलमेंट। ठीक है, तो हमने ये तो पक्का कर लिया कि ट्रेन पटरी पर बनी रहेगी। अब बारी है इसकी सुपर पावर को टेस्ट करने की, मतलब पलक झपकते ही रुक जाने की इसकी जबरदस्त क्षमता। तो चलिए अब ब्रेक सिस्टम को समझते हैं। LHB कोच का जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो किसी सुपर हीरो से कम नहीं। सोचिए, हर एक कोच में 16 ब्रेक पैड होते हैं जो 8 ब्रेक डिस्क को जकड़ लेते हैं, और इसी ताकत से 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर दौड़ती ट्रेन भी सेफली रुक जाती है। और इस पावरफुल ब्रेकिंग सिस्टम के लिए भी एक सबसे जरूरी नंबर है, एक नंबर जो जिंदगियां बचाता है, और वो है 7 मिलीमीटर। तो गोल्डन रूल ये है, एक नया ब्रेक पैड होता है 35 मिलीमीटर मोटा, और जैसे ही ये घिसकर सिर्फ 7 मिलीमीटर का रह जाता है, उसे तुरंत कंडेम कर दिया जाता है, मतलब उसे बदलना ही पड़ता है। इसमें कोई सवाल जवाब नहीं,
कोई छूट नहीं। ये रेलवे सेफ्टी का सबसे बड़ा, सबसे सख्त कानून है। अब आखिर में नजर डालते हैं कोच के कंकाल और जोड़ों पर। मतलब हम बात कर रहे हैं बॉगी की। ये है FIAT बोगी, इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना। ये सिर्फ पहियों का एक सेट नहीं है, ये स्प्रिंग्स, डैम्पर्स और आर्म्स का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। इसका काम सिर्फ कोच को पटरी पर रखना ही नहीं, बल्कि एक एकदम मक्खन जैसी आरामदायक सवारी देना भी है। अब ये जांच कितनी डीप होती है, इसका अंदाजा लगाने के लिए ये एक लाइन सीधे मेंटेनेंस मैनुअल से पढ़ते हैं। उसमें लिखा है, कंट्रोल आर्म के साइलेंट ब्लॉक में दरारों की जांच करें। 10 मिलीमीटर से ज्यादा की दरार की बिल्कुल अनुमति नहीं है। सोचिए 10 मिलीमीटर, बस यही बारीकी पर ध्यान देना है जो ट्रेन को इतना सेफ बनाता है। तो चलिए इन गोल्डन सेफ्टी नंबर्स को एक बार फिर से याद कर लेते हैं। CBC की ऊंचाई 1090 से 1105 मिलीमीटर, पहिए के फ्लैंज की कम से कम मोटाई 22 मिलीमीटर, ब्रेक पैड की कम से कम मोटाई 7 मिलीमीटर और कंट्रोल आर्म में दरार 10 मिलीमीटर से ज्यादा बिल्कुल नहीं। बस ये 4 नंबर, यही रेलवे सेफ्टी की पूरी नींव है। और हाँ, इन सभी नंबरों और जांचों के पीछे हैं वो स्किल टेक्नीशियंस। उनकी मेहनत, उनकी एक्सपर्टाइज, यही हमारे सेफ और भरोसेमंद रेलवे नेटवर्क की असली अदृश्य रीढ़ की हड्डी है। तो अगली बार जब ट्रेन का सफर एकदम आरामदायक और स्मूथ लगे, तो एक पल के लिए उन गुमनाम हीरोज के बारे में जरूर सोचेगा और उन बारीकी से की गई जांचों के बारे में भी जो हर सफर को सुरक्षित बनाती हैं। क्या उस हेल्थ चेकअप के बारे में सोचा जाएगा जिसने ये सब कुछ मुमकिन किया?